रमता जोगी है, साधु है, मेरी समस्या का समाधान करेगा, लेकिन कोई समाधान ना कर सका। कुछ चमत्कारिक लोग अवश्य मिले, जैसे पारस भट्टी वाला एक संत। ऐसे कुछ लोग मुझे मिले, लेकिन मेरी समस्या का समाधान मैं सबसे वार्तालाप करता कि मुझे ऐसा हुआ, कौन था वो। सभी मजबूरी में हाथ उठा लेते। पुत्र, आप तेरी जिज्ञासा को शांत न कर सकेंगे। आंखों में अश्रु भरे मैं असहाय होकर बैठ जाता। मेरे पास कोई चारा न था। घर छोड़ के चला गया। रास्ते में मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, लश्कर जंक्शन के पास, उत्तर प्रदेश। वहां मैंने सभी कहानी सुनाई। टीटी बनकर लंबे ऊंचे कद, सफेद पगड़ी, सफेद दाढ़ी, बड़ी नूर चेहरे पे लाल, और इतना ऊंचा कद कि उनकी पगड़ी गाड़ी की छत को लग रही थी, करीब करीब, थोड़ा सा फासला बाकी। हाथ में टिकटिकी, टिकट टिकट। दूर से मैंने भी देख लिया। मेरे पास आ गए, हाथ फैलाया, मैंने कोई उत्तर ना दिया। फिर हाथ फैलाया, लाओ बेटा टिकट दो। मैंने कहा टिकट नहीं है। नहीं है क्या मतलब? नहीं है का क्या मतलब? मैंने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं। बात क्या है? नहीं। घर से पूछ के आए? हाँ। किससे पूछ के आए? पिताजी से पूछ के आए। मैंने पिताजी के चरण स्पर्श किए और चला गया। पीछे मुड़ के ना देखा, डर था कि कहीं वापस ना बुला ले। भागा रेलवे स्टेशन, गाड़ी में बैठ गया। आगे फिर गाड़ी तैयार मिली। पैसा मेरे पास नहीं था, कुछ थोड़े से पैसे थे, 2-3 रुपए। वो मैंने रद्दी बेची थी अपनी भगवत गीता, और कुछ किताबें थीं और कुछ पढ़ाई की किताबें थी, वो बेच के 2-3 रुपए मुझे मिले। उस वक्त वो मेरे पास थे। और वो मेरे सामने बैठ गए। एक सवारी को उठा दिया उन्होंने। कहां से आए हो? मैंने बता दिया। कौन हो? बता दिया। क्यों चले? मैंने कहा भक्ति करने, साधु बनना है। क्यों बनना है? कुछ ना बोला। कुछ खाया? मैंने कहा भूख लगी। इतने में जंक्शन आ गया। उठ के चले, चलो नीचे उतरो। नीचे उतर गया, उनके साथ गया। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठ गया। चाय पियो? क्यों? ठंडी, बहुत ठंडी, 3 जनवरी का दिन। थोड़ी देर में परोठे आ गए, आलू के।
बड़े मोटे मोटे परोठे देसी घी के। मैंने खाए, भूख बहुत लगी थी। शाम का खाना भी तो नहीं खाया था मैं। शाम का चला, सारी रात जागता रहा, सफर करता रहा, सुबह तक न रास्ते में चाय न कुछ खाना। एक आध कप चाय शायद मैंने पी ली थी, ठंडी ज्यादा थी, और शरीर पर सिर्फ पैंट और शर्ट, सिर पर मफलर और कुछ नहीं। थोड़ी देर में चाय आ गई, बड़ा गिलास। हमारे पंजाब में जितने बड़े गिलास होते, अमृतसरी गिलास जिसे कहते थे, लस्सी वाला गिलास भर के आ गया। मैं चाय कुछ ज्यादा पीता था। मैंने चाय भी पी ली, तृप्त हो गया। परोठा और खा लो, मैंने कहा नहीं, भूख में और नहीं खाता। चाय और पी लो, नहीं। वापस चले जाओ, वो गाड़ी खड़ी है, टिकट ले देता हूं तुम्हें। मैंने कहा नहीं, वापस नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? वापस जाना होगा तुम्हें। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बिना तड़पते होंगे, तुम्हें नहीं पता। माँ बाप का क्या हाल होता है जब जवान बच्चा घर से निकल जाए। तुम्हारी उम्र क्या है बच्चा, तुम जाओ वापस। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, यहीं यहीं रहूंगा, या पाऊंगा उसे, मेरी खोज, या मर जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। सामने गाड़ी खड़ी है बेटा, ये बठिंडा जाएगी, इसमें बैठ जाओ, मैं तुम्हें टिकट ले देता हूं। मैं इनकार करता रहा, मैं नहीं जाऊंगा वापस घर, यहीं मर जाऊंगा, ढूंढूंगा, अगर नहीं मिला तो मर जाऊंगा, यहीं गंगा में छलांग लगा दूंगा, बस। मुझे उस शक्ति के बिना जीवन सूना, नीरस, भयंकर नजर आता है। लेकिन ये खोज मेरी खोपड़ी की खोज ना थी, किसी के बताने से नहीं आई थी। जैसे मुझे रोज लोग कहते थे, जैसे आज इस मित्र ने प्रश्न किया, बाबा मुझे चमत्कार दिखा दो, बुद्धि भेद मिट जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। रग पकड़ ली इस व्यक्ति ने, इतनी समझदारी की मैं दाद देता हूं। ये मूर्ख लोग रग नहीं पकड़ पाते, अंध गुरुओं के पास जाते जिन्होंने खुद नहीं देखा, हाथ में माला पकड़ा देते, हाथ में 5 नाम दे देते, कोई मुद्राएं सिखा देता, कुछ योग सिखा देता, कोई नाम दान दे देते, कोई किसी प्रकार की प्रक्रिया देते, कोई ओम शांति। तरह तरह की सर्कस चल रही है इस बाजार। कोई किसी की मान्यता को पकड़े। हम लोगों को सुबह से शाम तक गालियां पड़ती, आपको पता भी नहीं चलने देते। सुबह से शाम तक ऐसे मूढ़ लोग जिनके कचरे भरे पड़े हैं दिमागों में, ऐसे लोग हमारे प्रवचनों पे कमेंट लिखा करते हैं। मेरी एनलाइटनमेंट की वीडियो में एक तथाकथित विद्वान पहुंचे हुए एनलाइटनमेंट व्यक्ति ने ये शब्द कहे कि बाबा आपको हेलोजिनेशन हो गया है, भ्रम हो गया है, आपको पागलपन का दौरा पड़ता है।
और इन्होंने कभी एनलाइटनमेंट का स्वाद चखा, ये तो बहुत दूर उसकी किरण तक नहीं देखी। ऐसे ऐसे लोगों को, जिनको कमेंट करने का कोई अधिकार ही नहीं है, वो ऐसे धड़ल्ले से कमेंट करते हैं जैसे वो सारी सृष्टि का राज जानते हैं, और मुझे कोई नहीं बता सका। सभी से पूछा मैंने, दीवारों से पूछा, जिसको गेरुआ वस्त्रों में देखता मैं ही रुक जाता, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, कुछ पता है मेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत से लोग तो मुझे ये समझते कि ये पागल हो गया है। कोई ना बता सका, जो मेरे दर्द को भी समझा वो बता ना सका। उन्हें हाथ जोड़ लिए, नहीं बता सकूंगा। मुझे बड़े ईमानदार लोग मेरे, जिन्होंने मुझे जवाब नहीं जानते थे और कहा कि हम नहीं जानते, आज कहां हैं वो ईमानदार लोग जिन्होंने मुझसे बोला कि मैं नहीं जानता पुत्र, कहीं और खोज लो, तुम्हारी खोज बिल्कुल जायज, तुम्हारे साथ घटा बिल्कुल सही घटा, लेकिन मैं नहीं जानता उस शक्ति को, मैंने कभी देखा नहीं। वो उठे और उन्होंने मुझे अपना रूप दिखाया, हनुमान जी, लाल सुर्ख चेहरा। मैंने शुरू में कहा कि उनके पूंछ नहीं थी। हनुमान जी के पूंछ होती है, सभी कहते हैं, और हनुमान जी के पूंछ है भी नहीं। जो रूप मुझे दिखा बिल्कुल वो सही रूप दिखा। ना हनुमान जी बंदर है, मनुष्य है। ये भ्रांति है तुम्हारी, जो उन्हें कपि कहते हो, कपि नहीं है, वो मनुष्य है। और इतनी बुद्धि और बल कपि में होता भी नहीं। इतनी बुद्धि, इतनी सेंसेशन, इतनी चेतना, इतनी जागृति बंदर में नहीं होती, लंगूर में नहीं होती, बंदर में नहीं होती। ये ईश्वर का कॉन्शियसनेस का लाभ सिर्फ मनुष्य में होती है। तो डार्विन की थ्योरी के मुताबिक बंदर से मनुष्य बने, लेकिन बंदर में इतनी चेतना की प्रगाढ़ प्रवाह नहीं होती जितनी मनुष्य में होती है। और तब मैंने देखा, मैंने पिछले प्रवचनों में भी बोला अपनी बायोग्राफी में, कि मैंने जब हनुमान जी के दर्शन किए, और अब भी जब मैं कभी हनुमान जी के दर्शन करता हूं तो उनके पूंछ नहीं होते, और उनका मुख कपि के समान नहीं होता, लाली होती है, लाल देह लाली लसै। आगे गलत है, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, ये सब ठीक, लेकिन पहले दो शब्द ठीक। आपने गलत वर्णन किया तुलसी ने। लाल देह बिल्कुल ठीक, लाली लसै बिल्कुल ठीक, लेकिन कपि नहीं है, लंगूर नहीं है, वो मनुष्य है। इतने बल और इतनी बुद्धि के स्वामी बंदर में इतनी बुद्धि होती भी नहीं। समझ का छोटा पड़ाव है बंदर में, नकल करता है, सिर्फ नकलच, खुद की भीतर से प्रज्ञा नहीं होती। मुझे कहने लगे देखो, मैंने जब रूप देखा उनका, मैं हनुमान, बजरंगबली, मैंने शीश नवाया, उनके चरणों में सिर रख दिया, प्रणाम किया।
उन्होंने मुझे कहा कि सामने गाड़ी में बैठ जाओ। मैं निर्देश देता हूं, लेकिन मैंने नहीं माना। मुझे कहने लगा, देखो आप वापस तो जाओगे ही, और मैं तुम्हें इस बात का वर देता कि तुम्हें जो मिलेगा घर बैठे मिलेगा। घर चले जाओ चुप करके, मीन मेख मत करो, घर चले जाओ, वापस चले जाओ। तुम्हारी माता पिता तुम्हारे वियोग में तड़प रहे, सोए तुम भी नहीं, वो भी रोए रोए जाते हैं, तुम वापस चले जाओ। और मैंने आके जब देखा, 6-7 दिन के बाद मैं घर आया, रास्ते में ठहर गया तो मेरी माता लगातार 7 दिनों से रो रही थी, दिन भर रात। और तब का कहा मुझे उस दिन याद आया जिस दिन मुझे एनलाइटनमेंट की वो घटना आखिरी घटी। शरद पूर्णिमा के दिन 28 अक्टूबर 1985। घटना का आगाज हुआ इस ट्रेन इंसिडेंट से। भाई की मृत्यु के बाद से शुरू नहीं हुई, ये सबसे बड़ी घटना मेरी जिंदगी की ये थी जिसने मुझे मेरा सफर बदल दिया, उलट दिशा। दूसरी घटना, भाई की मृत्यु के बाद भाई का सूक्ष्म शरीर मेरे सामने आ जाना, और उसके बाद अनेकों घटनाएं। फिर मेरी साधना, शमशान साधना, और फिर मैंने भी यही सोचा जो आज आपने मुझे पूछा। 700 सिद्धियों के करीब मुझे कराई गई। मेरे भाई के साथ श्रीनिवास नाम के एक व्यक्ति आया करते थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। देहधारी गुरुओं के पास तो छलावा भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई छलावा नहीं, कोई लालच नहीं, शुद्ध अपनी अनुभूति और शुद्ध मुझे बताने की लालसा। मेरा एक एक भ्रम तोड़ा उन्होंने। दोनों ने मिलकर सब कुछ मैं सीखा, उनसे सीखा। शरीर से बाहर जाने की प्रक्रिया उनसे सीखी। मैंने सोचा जो आज आप बात कह रहे हो, जो गौरव ने प्रश्न पूछा, यही प्रश्न मेरे अंदर भी था कि जिस कारण से मेरे भीतर सर्च जगी, उसकी तलाश जगी, वो क्यों ना लोगों को बताया जाए, ताकि वो भी सच्चे जिज्ञासु बन जाए, सच्चे तलाशी बन जाए। और मैंने चमत्कार जो मैंने सिद्धियों के द्वारा बनाए थे, कमाए थे, वो लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। बहुत लोगों को मैंने बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता, जो सब सिद्धियों के बल पे थे। लेकिन लोगों ने क्या सोचा ये मुझे नहीं पता। लोग आज वहीं के वहीं ऐसी परिस्थितियों में, जब यहां पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान घर के आगे 10-10 मिलिट्री के जवान खड़े होते थे एक सड़क पर, पूरे सुरक्षा साधनों से संपन्न, युक्त हो गए। 1 महीने भर का कर्फ्यू लगा दिया गया था। तब मुझे मेरे ही मित्र ने शराब मांगी कि शराब मंगा कर दो। ठेके बंद, दुकानें बंद, बाहर नहीं जा सकते, बच बचाव करके हमारे मित्र बन गए थे। सड़क पे ठहरने वाले वो लोग, सुरक्षा प्रहरी,
सीआरपीएफ के जवान या बीएसएफ के जवान, उनसे बच बचा के किसी को पानी ठंडा पिला दिया। गर्मी का महीना था, जून का, किसको चाय पिलाती, किसको भोजन खिला दिया, किसको बिस्कुट खिला दिया, ऐसे उनको मित्र बना लिया। वो हमें जाने देते हैं और हम काफी संख्या में मित्र बैठ जाते हैं एक ही जगह। मुझे याद है हमारे यहां एडवोकेट रतन सिंह गर्ग वकील, उनका शिवालिक स्कूल जहां मेरे पुत्र भी पढ़ते थे, बाद में मैंने दाखिला दिलवाया और वहां हम ऊपर छत के ऊपर बैठ जाते, बातचीत करते। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि शराब मंगाओ। कोई बात नहीं, शराब पीते नहीं, नामधारी हैं, राम राम का नाम जपते हैं, बड़ी माला रहती है हाथ में हर वक्त, गुरु आदेश के मुताबिक सोते जगते बैठते उठते जाते आते राम 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 करते रहो। और वो ऐसा ही करते रहते थे। मैंने कहा तुम ऐसा प्रश्न करोगे, उम्मीद ना थी ऐसी विकट परिस्थितियों में। अब तो ठेके भी बंद हैं। कहते मैंने ठेके की शराब नहीं पीनी है। जब आप काजू खिलाते हो लोगों को, लड्डू खिलाते हो, आइसक्रीम खिलाते हो, आप मुझे शराब नहीं टले। बहुत मैंने समझाया, बहुत से व्यक्ति वहां बैठे थे, वो व्यक्ति जीवित हैं आज। मैंने बहुत बार कहा आप पूछ सकते हैं आकर। कोई एक व्यक्ति नहीं, 15-20 लोग वहां जितने भी बैठे सभी साक्षी हैं। मैंने कहा ठीक, फिर मार्का बता दो, अंग्रेजी पीनी देसी पीनी ये बता दो। जब मगानी ही है, बुद्धि के भ्रम को नाश ही करना है तो अच्छी तरह से ही करूं। मैंने भी यही सोचकर चमत्कार दिखाने शुरू किए थे। बहुत से मेरे शिष्य मेरे पास आ जाते, काजू खिला दो, भुजिया खिला दो, हल्दीराम की दाल खिला दो, मूंगी की पैकेट तली हुई, और न जाने क्या क्या फरमाइश कर देता है। मैंने मंगा के दे देता है। एक मेरे गरीब शिष्य ने एक दिन मुझे अजूबा सवाल कर दिया। जिस गैलरी में मैं बैठता था 20x20 की 400 स्क्वायर फुट, जो कहने लगे कि आप नोटों की बारिश करवा दो, मेरा शक मिट जाएगा। आप कहते हो कि मैंने आपके शक निवृत्त करने, और मैं तर्कशील सोसाइटी का मेंबर हूं, और हमारे मेंबर्स ने, हमारे बड़ों ने इनाम रखा है, और आप कहते कि मैं सार्वजनिक ऐसे कुछ नहीं दिखाऊंगा, मुझे पाबंदी थी। आप मुझे दिखा दो, मैं आपका शिष्य, अकेला हूं आपके पास, नोटों की बरसात करा। मैंने कहा फिर तुम्हारा शक मिट जाएगा, मिट जाएगा। नोटों की बारिश हुई, सारी गैलरी भर गई। सारी गैलरी में 3-3 इंच 4-4 इंच तक नोट बिखर गए। 100 के नोट थे, 400 स्क्वायर फुट में। जहां देखो वहां नोट, जहां देखो वहां नोट। मैं तो हतप्रभ रह गया, ये कैसे हो गया। मैंने कहा तुम्हारी शंका निवृत्त हुई, हो गई, लेकिन नहीं, ये मन बड़ा शरारती है। किसी ने कह दिया कि ये छोटी मोटी सिद्धि होती,
आम लोगों के पास आ जाती, कोई खास बात। परमात्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। अब हाथ की चालाकी तो वो कह नहीं सकते, क्योंकि हाथ की चालाकी, इतने नोट 400 स्क्वायर फुट में 4-4 इंच की तह लग जाए। अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जो दिमाग सॉल्व कर सके, दिमाग हद पर। लेकिन ये बुद्धि बड़ी शरारत है, तरह तरह के तूफान उठते हैं इस बुद्धि में चमत्कार देख लेने के बाद। और बाद में तो लोगों ने एक मजाक बना लिया, किसी का ताला बंद, चाबी खो गई, मुझे कहते खोल दो। मैंने पानी का छींटा लगाया, खुल गया। आज भी वो लोग जिंदा हैं यहां। आप मेरे शहर में आके आपने पूछा नहीं, बस इतना फर्क है। मेरे शहर में आके पूछ लो, वो आपको बताएंगे कि हाँ हुआ, मैंने देखा, अपनी नग्न आंखों से देखा। लेकिन आज जब मैंने देखा कि लोग अपने रास्ते से नहीं मुड़ रहे, फिर मैंने ये छोड़ दिया। उद्देश्य मेरा भी यही था कि किसी तरह से लोगों के मन की शंका को, बुद्धि भेद को खत्म कर दूं, उस अज्ञात के ऊपर भरोसा पैदा कर दूं। नहीं हुआ। वो शराब का पौवा आया, मैंने कहा तुम पी नहीं सकोगे। कहते नहीं मैं पीऊंगा, मुझे महाराज जी की कसम। और महाराज जी की कसम वो झूठे नहीं खाते थे। अच्छे ईमानदार ऑफिसर थे, एफसीआई में सरकारी नौकरी में। एक पैसा कभी उन्होंने रिश्वत का नहीं खाया। ईमानदार, शुद्ध बुद्ध, किसी तरह का हीरा फेरी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई रिश्वतखोरी नहीं। शुद्ध जितनी तनख्वाह आती उससे अपना जीवन यापन करते। लेकिन ये दृश्य तो मैंने दिखला दिया। हाथ के ऊपर मैंने कहा हाथ करो, आ रही है शराब। उन्होंने हाथ की अंजलि बांधी, ऊपर से गिरा कंच का शराब का पौवा। और उन्होंने छोड़ दिया हाथ, दर्द हुआ उनके। नीचे गिर गया, फर्श था ईंटों का, टूट गया। ऊपर से सील बंद थी। उन्होंने उठाया उस पौवे को और अपनी उंगली के अंदर अंजलि बांधी, उसमें वो उंडेलने लग गए। मैंने कहा रुक जाओ, मत पियो, इसमें कंच के टुकड़े। वो ही होगा जो दयानंद ऋषि के साथ हुआ था। कहते नहीं, मैं महाराज की सौगंध झूठी नहीं कर सकता, मैं इसे पीऊंगा। क्योंकि मेरे तर्क हार गए, मैं हार गया, मुझे अपना वचन निभाना चाहिए। और उन्होंने बेपरवाह होकर वो पी। कुछ घंटों तक मेरा दिल तड़पता रहा, कुछ हो ना जाए। अकेला, परिवार में अकेला सदस्य था। लेकिन चैन मुझे आया कि 3-4 घंटे के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए गए, लेकिन कहां विश्वास हुआ नहीं। मुझे पता है, काजू लोग खाते, मेरे पास बैठते, ऊपर से गिरते। यहां हमारे बाबा गंगाराम जी भी ऐसे ही चमत्कार दिखाया करते थे। उनसे कुछ भी मांग लो, उनके बगल में आंखों के नीचे थैली हुआ करती थी। मेरे पिताजी बताते थे, कुछ भी मांग लो, थैली के अंदर हाथ डालते और कहते ये। लेकिन मन बड़ा शरारती है। अब इतनी विकट परिस्थितियों में भी अगर किसी की
मन की, बुद्धि की तू तड़ाक न मिटेगी तो और कैसे मिटेगी। कर्फ्यू लगा, ठेके बंद, बाजार बंद, दुकानें बंद, घर से बड़ी मुश्किल से भाग के आए, शराब मांग ली गई, शराब दे दी गई, फिर भी उन्होंने राम राम करना नहीं छोड़ा। आज तक राम राम का जाप शुरू है। मैं कहता हूं कि जब से नहीं मिलेगा। मैंने पाया जब से नहीं पाया, जब छोड़ के पाया। और वह महान व्यक्तित्व आज भी राम राम जप रहा है, कभी नहीं पहुंचेगा। जब तक खल रहेगी आपकी मौन झील में, वो चाहे जप हो चाहे विचार हो, हल्की सी विचार तो बहुत हल्की सी खनक होती है। जैसे झील में आपने एक पत्थर का चूरा, सीमेंट का चूरा डाल दिया, उससे भी तरंगे उठेंगे। राम राम तो बहुत बड़ा हथौड़ा है समाधि के लिए। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। और तुम नाम का हथौड़ा चलाते हो, और तुम ढूंढते हो उस परम मौन, परम शांत अवस्था। कैसे हो पाएगा ये? बिल्कुल उलट रास्ते, कहां मौन और कहां जप की आवाज। मानसिक आवाज भी करोगे तो भी भीतर खलल पड़ती है विचारों की। और जब तक खलल बाकी है, वो चाहे नाम की हो, चाहे पाठ पूजा की हो, चाहे व्रत उपवास की हो, चाहे किसी प्रकार की कर्म कांड की, या नाम की हो या स्तुति की हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो या रामायण पढ़ रहे हो, या राधे राधे राम राम जप रहे हो, खलल पड़ती है। और आप खलल को रोज बढ़ाए जाते हो, रोज ऊंची ऊंची आवाजें और ऊंची कर दो, बड़े यूनिट से ले आओ। सोए हुए को सोने मत दो, सारी रात खुद जागो, दूसरों को जगाओ। और जागरण का अर्थ इन लोगों को पता ही नहीं।